भाई साहब ये है रियल प्रोजेक्टर। मतलब आपने बाकी सारे प्रोजेक्टर्स देखे होंगे मार्केट में, वो भाई चाइनीज प्रोजेक्टर्स होता है, अपनी अपनी अलग अलग ब्रांड्स के नाम से जाने जाता है। उसमें भाई प्रॉपर आपको एंड्रॉइड ओएस नहीं मिलता है, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं होता है। और वो जो है ना, मतलब अलग से बने हुए अलग अलग एक एक वेंडर से उठाकर लोग अपने अपने नाम से बेचते हैं। भाई ये प्रॉपर ल्यूमियो का प्रोजेक्टर है, आर्क 5 नाम है इसका। और ये जो प्रोजेक्टर स्क्रैच से बनाया गया है, स्पेशली इसी ब्रांड ने अपने लिए एक अलग ही प्रोजेक्टर बनाया है। और ये इंडिया में ही बनाया गया है, बैंगलोर में इसको बनाया गया है। मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है ये, इंडियन ब्रांड की तरफ से। गूगल टीवी मिल जाएगा प्रॉपर आपको, 1080p नेटिव रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा भाई आपको इसमें सर्टिफाइड एंड्रॉइड मिलता है, गूगल एंड्रॉइड मिल जाएगा, जिस वजह से आप इसमें नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस वगैरह एचडी क्वालिटी में देख सकते हो। और प्रॉपर आपको एंड्रॉइड टीवी मिलता है, जैसे कि आप एंड्रॉइड टीवी यूज करते हो अपने एलईडी टीवी वगैरह में, सेम वही यूआई आपको मिलेगा। बाकी देखो इसमें 100 इंचेस तक की आप स्क्रीन बना सकते हो 9 फीट दूर रखकर। और इसमें ऑटो की स्टोन, ऑटो फोकस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इवन वॉइस सर्च वगैरह भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको फटाफट से इसको खोलकर दिखाता हूँ। देखो सील इसके ऊपर लगी हुई है, इसको कट कर लेते हैं। तो ये रही इसकी सील, खोलते हैं इसको। तो भाई इसकी सील तो बड़ी इन्होंने कैंट करके लगा रखी है, तो ना डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको खोलना, बस क्या ही बताऊँ। ऑल राइट, तो भाई सबसे ऊपर देखेंगे, ये हमें थैंक यू लिखा है, थैंक यू लिखा हुआ मिलता है। और सबसे कमाल की बात, थैंक यू भाई साहब, आपने इसमें सेल डाल कर दिया है। तो AAA सेल आप इसमें यूज़ कर सकते हो, डब्बे के अंदर ही मिलता है, लेकिन अलग से ऊपर जगह बनाकर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई स्टार्टिंग में ये दे रहे हो ताकि भाई इसकी रिव्यू वीडियो वगैरह बन जाए, उसके बाद भाई ये सेल देने बंद कर दे। कोई बात नहीं भाई, मिल रहा है तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। ऊपर से इसको बाहर निकाल कर दिखाऊं तो ये हमें एक यूज़र मैनुअल रखी मिलेगी। और सारे बॉक्स कंटेंट को आराम से देखेंगे एक एक करके। प्रोजेक्टर रखा मिलेगा, इसको निकालता हूँ। बाकी कुछ एक्सेसरीज़ है तो सभी को हम निकाल लेते हैं और अरेंज कर लेते हैं अपनी टेबल पर। तो ये सब है इसका बॉक्स कंटेंट। बीच में देखेंगे तो भाई ये प्रोजेक्टर रखा मिलता है, इसको मैं निकाल कर दिखाऊँ आपको। तो ये कुछ इस तरह का हमारा प्रोजेक्टर रखा मिलता है, और इसके डिज़ाइन वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये रहा हमारा मेन प्रोजेक्टर की यूनिट, काफ़ी ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट साइज़ का है। इधर देखेंगे तो यूज़र मैनुअल रखी हुई मिलेगी। यूज़र मैनुअल में आप पूरा रीड कर सकते हो क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलेगा। साथ में रिमोट रखा मिलेगा, रिमोट बाहर निकाल कर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास रिमोट है। तो इसमें देख सकते हो हॉट कीज़ मिल जाएगी आपको, यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस वगैरह की। इसके अलावा नीचे भाई इनका ही एक रिकमेंडेशन वाला सिस्टम है, TLDR वाला, ये हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन और वॉइस सर्च मिलेगा। कमाल की बात, ये ब्लूटूथ रिमोट है, तो एंड्रॉयड टीवी वाली जो रिमोट होता है ना, प्रॉपर वैसा मिलेगा। ऊपर आपको ऑटो फोकस का बटन मिलेगा इसका फोकस सेट करने के लिए। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर ये हमें सेल मिलेंगे इसमें डालने के लिए, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। इधर दिखाऊं तो इन्होंने ना इसमें पावर अडेप्टर जो है ना प्रोजेक्टर के अंदर नहीं दिया, इसको अलग से दे रखा है। तो जैसे लैपटॉप वगैरह के आपने चार्जर देखे होंगे, वैसा कुछ चार्जर मिलता है। और ये भाई मेड इन चाइना है, और प्रोजेक्टर हमारा मेड इन इंडिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी आगे पिन है, कुछ इस तरह की पिन से इसको आप पावर दे सकते हो। वोल्ट आपको बताऊं तो कितने वोल्ट है, ये 19 वोल्ट के करीबन निकालता आउटपुट। 65 वॉट टोटल इसकी पावर रेटिंग है आउटपुट की। तो ये इतने आउटपुट के साथ काम करता है। तो ये कुछ इसकी पावर रेटिंग है। इसके अलावा हमें ये पावर कोड मिलेगी इस अडेप्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह की अलग से केबल भी दी गई है। अब देखो इस प्रोजेक्टर को दिखाऊं तो लेंस कैप नहीं मिलता, कोई देते तो यार अच्छी बात हो जाती। सामने कुछ सेंसर्स दे रखे हैं, देखो कैमरा दे रखा और ये सेंसर दे रखा है, ताकि ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन ये यूज़ कर पाए। यहाँ पर देखें ऊपर इसका मेन पावर बटन है, जो कि बहुत लाइटली प्रेस हो रहा है। इधर देखें तो भाई आपको इसमें फ़ैन मिल जाएगा उसको ठंडा रखने के लिए, और 5 वॉट के इसमें स्पीकर्स मिल जाता है, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी देखेंगे USB पोर्ट मिल जाएगा आपको, IR सेंसर मिल जाएगा, HDMI ARC पोर्ट मिलेगा, पावर इनपुट मिलेगा, और हेडफोन जैक मिल जाएगा। बाकी देखो इस प्रोजेक्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज मिलती है, MediaTek
का इसमें 9630 प्रोसेसर मिलता है और एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड ये ओएस आता है। अब देखो यार, इसको सेटअप करके दिखाऊं। जैसे ही ऑन करा हमने, रिमोट को कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। प्रॉपर भाई गूगल टीवी वाला यहाँ पर सेटअप पेज है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि गूगल टीवी को सेटअप करने के लिए सेटअप गूगल टीवी और सेटअप बेसिक टीवी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप गूगल टीवी के थ्रू यहाँ पर सेटअप करते हो। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ और बोल रहा है कि गूगल टीवी के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। तो अपने मोबाइल फ़ोन से इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना होगा। तो हम इसको स्कैन कर लेते हैं ताकि हम इसको पे कर पाए डायरेक्टली स्मार्टफोन से। तो हमारा जो है ना कनेक्शन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो हमारा जो टीवी है वो मोबाइल से सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ परमिशंस मांग रहा है, इसको अलाउ कर देता है। तो मैं प्रॉपर आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको परचेस करेंगे तो किस तरह से सेटअप कर पाओगे। इसके अलावा चूज़ योर सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जो है ना रिकमेंडेशन किस किस ऐप से चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है और यहाँ पर कुछ फ्री वाले भी चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमारा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए, इसको कंफर्म कर देता है। तो अभी आप देखेंगे तो लगभग हमारा ये सेट हो चुका है और पूरा आपको इसका यूआई वगैरह दिखाऊंगा, सेटअप वगैरह दिखाऊंगा किस तरह के आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो जो एप्लीकेशन चूज़ करी थी वो भी सेटअप हो रही है। तो देखो यार, हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। इसका होम पेज देखें, बिल्कुल भाई आपको गूगल टीवी मिलेगा जो कि आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अगर मैं फॉर यू पर जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कंटेंट के सजेशन वगैरह में मिल रहा है। तो प्योर जो आपको गूगल एंड्रॉयड होता है ना, सॉरी गूगल टीवी होता है, वो इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर हमारी सारी एप्लीकेशंस दिख जाएगी। कोई भी हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ पर ऐड ऐप्स पर जाकर जो है हम इसके प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा शॉर्टकट्स वगैरह, सॉरी ये हमारा इसका ऐप स्टोर आ चुका है। तो ऐप पर जाओगे तो नीचे अलग अलग कैटेगरीज दे रखे हैं, यहाँ से अलग अलग कैटेगरीज से हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप इनके ऐप स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर सर्च करनी है कोई एप्लीकेशन तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर यू पर आपको दिखा दिया। मूवीज़ पर जाओगे तो मूवीज़ के आपको सजेशन रिकमेंडेशंस मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, स्नैपी है, कोई हैंग या लैग वगैरह ये टीवी नहीं हो रहा है। तो पूरा भाई बढ़िया हार्डवेयर दे रखा है क्योंकि इसमें मीडियाटेक 9630 प्रोसेसर मिलता है, 2 GB रैम मिलती है और 16 GB की स्टोरेज मिलती है। एप्लीकेशन में हमारी सारी एप्लीकेशन दिख जाएगी और बाकी हम यहाँ से इंस्टॉल कर ही सकते हैं। लाइब्रेरी में जाकर दिखाऊं तो हमारी कोई भी मूवी परचेस वगैरह करी है, रेंट है या फिर वॉच लिस्ट में ऐड करी है, यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, कोई भी मूवी सर्च कर सकते हैं। उसमें वॉइस सर्च में मिल जाता है, मैं करके दिखाता हूँ। एनिमल मूवी, तो जैसे मैंने सर्च करा ना तो ये ऑटोमेटिकली सर्च हो चुका है और चेक कर सकते हो। मैं इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकता हूँ। तो भाई इस तरह से गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। एक बार मैं आपको नॉर्मली गूगल असिस्टेंट यूज़ करके दिखाता हूँ। व्हाट्स द टेम्परेचर In Daranagarganj right now, it's 83 degrees. तो देख रहे हो भाई, डेरानगरगंज के इसने टेम्परेचर बता दिया है। तो ये कुछ इस तरह से बोल के पूरा प्रॉपर आपको वॉइस असिस्टेंट मिलेगा। गूगल असिस्टेंट जैसा होता है प्रॉपर वैसे ही काम करेगा। राइट साइड में जाऊंगा तो पूरा आपको गूगल टीवी वाला यूआई मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन सेवर चेंज कर सकता है, टाइम डेट वगैरह चेक कर सकता है। इसके अलावा इनपुट सोर्स चेंज करना वो कर सकता है। साउंड जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे साउंड पर जाऊँगा तो अगर आप मूवी देख रहे हो तो अलग अलग साउंड के प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। साउंड मोड पर जाकर सिस्टम साउंड को ऑन ऑफ करना है वो कर सकता है। एक्सपर्ट सेटिंग्स पर जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स दे रखे हैं, ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फिर से सेटिंग्स में जाकर दिखाऊं तो आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर अलग अलग पिक्चर मोड्स मिलता है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पिक्चर मोड सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम पर जाओगे तो भाई खुद से आप इसको सेट कर पाओगे। बाकी रिसेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दे रखा है, बाकी ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट ब्राइटनेस रख सकते हो या फिर इसकी ब्राइटनेस कम बढ़ा भी सकते हो। तो ये हमने फुल कर रखी है। यहाँ से हम स्टैंडर्ड पर भी सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पर रखोगे तो देखोगे तो कुछ इस तरह की ब्राइटनेस आ रही है। लेकिन भाई कस्टम पर ना 10 पर सेट करने पर ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ से जाकर ना थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना, आपको थोड़ी बेटर ब्राइटनेस मिल जाएगी। और बाकी देखो एजेस पर भी देखेंगे ना, शार्पनेस का कोई इशू नहीं है। कॉर्नर्स जो है ना टेक्स्ट वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है क्योंकि भाई 15-20 हज़ार के हमने प्रोजेक्टर भी रिव्यू करा है, उसमें कॉर्नर्स पर जो है ना
फोकस नहीं हो पाता, कॉर्नर जो है ना डीफोकस रहते हैं, ब्लरी ब्लरी से दिखता है, लाइट भी जो है ना सेंटर में ज़्यादा रहती है और कॉर्नर्स पर लाइट थोड़ी फेड हो जाती है। इसके साथ ऐसा नहीं है। वाईफाई पर टैप करूँगा तो वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है, तो वाईफाई के साथ हमारा ये डिवाइस चल रहा है। कोई अलग से स्टिक वगैरह कनेक्ट नहीं कर रखी है। एक्सेसिबिलिटीज़ आपको मिल जाएगा, तो कुछ ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो। बाकी नीचे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई एक्सटर्नल हेडफोन कनेक्ट करना है या फिर ब्लूटूथ आपको स्पीकर्स वगैरह कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। बाकी प्रॉपर इसके सेटिंग्स पर जाकर दिखाऊं तो ऑल सेटिंग्स मिलेगी, जहाँ पर इनपुट चेंज कर सकता है। प्रोजेक्टर की सेटिंग दे रखी है, जहाँ पर आप फोकस को आप चेक कर सकते हो। ऑटो फोकस मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली हमारा फोकस कर सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने टैप करा तो ऑटो फोकस मिल रहा है। चाहे तो मैं मैनुअली भी फोकस कर सकता हूँ यहाँ पर टैप करके, तो चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से फोकस का सिस्टम दे रखा है। हालांकि आपको मैनुअल फोकस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका ऑटो फोकस जो है ना वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से फोकस कर पाता है। तो ये हो चुका है, और आपको फिर से ऑटो फोकस करके दिखाऊं तो ये तो भाई एक्सीलेंट चीज़ मिलती है। और फिर भी अगर आपको थोड़ी सी कमी लगती है तो यहाँ से आके मैनुअली भी फोकस सेट कर पाओगे। अब देखो एडवांस में जाकर दिखाऊं तो एडवांस में ऑटो फोकस एट स्टार्टअप मिलेगा, डीप ऑटो फोकस मिलेगा। तो ये जो है ना ये मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप फोकस करेगा, मतलब बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इमेज करेक्शन मिलेगा, वैसे तो ऑटो की स्टोन मिलता है लेकिन आप इसको ऑटो की स्टोन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे टैप करके, और चाहे तो आप मैनुअली की स्टोन भी यूज़ कर सकते हो। मैनुअली पर जाऊँगा तो इस तरह से हम मैनुअली की स्टोन को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई कॉर्नर आपका रह रहा है तो उस कॉर्नर को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो चुका है। ऑटो की स्टोन पर टैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे डिस्प्ले को प्रॉपरली फिट कर देता है। बाकी नीचे फिट स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर चेक कर सकते हो ये ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई स्क्रीन लगा रखी है ना अलग से तो स्क्रीन के अंदर ही ये फिट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जूम आउट कर देगा। बाकी इसमें जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको डिजिटली जूम आउट कर सकते हो। लेकिन अगर स्क्रीन छोटी यूज़ करनी है ना तो आप भाई प्रोजेक्टर को स्क्रीन के पास कर लेना, आपको ब्राइटनेस भी ज़्यादा मिलेगी, शार्पनेस भी ज़्यादा मिलेगी। ये भाई मुझे काफ़ी यूजलेस फीचर लगता है, लेकिन हाँ आपने एक जगह फिक्स रख रखा है तो आप कर सकते हो। बाकी इमेज पोजीशनिंग का सिस्टम मिलता है, अगर आपने जूम आउट करा हुआ है तो इमेज की पोजीशन थोड़ी चेंज आप कर सकते हो। बाकी इसमें ना आपको एक ऑप्शन मिलता है, बता देता हूँ, उसका नाम था ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन के पास आ जाता है तो स्क्रीन को छोटा करके थोड़ा सा खुद को एडजस्ट कर लेता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे रिसेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, तो डिफ़ॉल्ट पर सेट कर सकते हो। एडवांस पर जाकर दिखाऊँ तो ये कुछ एडवांस ऑप्शंस दे रखे हैं। अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, तो इसको ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन को छोटा कर लेगा, क्योंकि कुछ भी ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर आता है तो अगर आपने साइड में लैंप रख रखा है, कोई भी प्लांट वगैरह रखा है तो उस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। Bluetooth speaker mode is ready. अब यहाँ पर ना Please use your phone to connect. यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर मोड भी मिलता है, तो आप इस प्रोजेक्टर को ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बस अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो और यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 5 वॉट के इसमें स्पीकर्स मिलता है। और ये जो 5 वॉट के स्पीकर्स है ना भाई काफ़ी क्रेजी साउंडनेस, आपको लाउडनेस मिलती है। Bluetooth speaker mode turned off. और जब ब्लूटूथ स्पीकर मोड रहेगा ना तो आपका प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा, स्क्रीन वगैरह सब आपकी बंद रहेगी, तो ऐसा कुछ आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो 5 वॉट के स्पीकर जो आते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है और काफ़ी बढ़िया डीप बेस सुनाई देती है। बाकी प्रोजेक्टर के 5 वॉट के स्पीकर से कंपेयर मत करना भाई, ये स्पीकर जो है ना बढ़िया है। मेरे पास गूगल अलेक्सा डिवाइस लगी हुई है, उसके स्पीकर्स जैसा है ना वैसी सी फील दे रहा है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो बढ़िया डीप बेस के साथ आपको आवाज़ मिलती है। मूवी वगैरह आप देख सकते हो इसके स्पीकर पर। बाकी यहाँ पर चेक करोगे तो एडवांस सेटिंग्स पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्शन मोड। तो अगर आप इसको फ्रंट पर रख के यूज़ करो फ्रंट सेट कर सकते हो, सीलिंग पर रख के यूज़ करो तो अलग अलग अगर आपने माउंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको रिमोट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिमोट की कितनी बैटरी है, मतलब कितनी % बैटरी इसके सेल चार्ज है वो आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले एंड साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पिक्चर सेटिंग आप इसकी सेट कर ही सकते हो। बाकी यहाँ पर साउंड का भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो और अकाउंट और प्रोफाइल पर जाकर अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। कुछ यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शंस दे रखे हैं। ऐप्स पर जाकर दिखाऊं तो सारे जितने भी आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है यहाँ पर देख सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसकी परमिशन वगैरह सेट कर सकते हो।
सिस्टम पर जाकर दिखाऊं और अबाउट पर जाकर दिखाऊं, तो एक बार सिस्टम अपडेट दिखा देता हूं। कोई अपडेट तो नहीं है, तो फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह आएगा तो यहाँ पर आप आकर इसको अपडेट कर सकते हो। बाकी चेक कर सकते हो एंड्रॉयड 11 के साथ आता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और काफ़ी स्मूथ फील हो रहा, कोई भी हैंग लैग नहीं हो रहा। सिक्योरिटी पैच लेवल भी चेक कर सकते हो, जून 2025 का है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो भाई प्रॉपर नेटफ्लिक्स का सर्टिफिकेशन दे रखा है, तो वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन है, तो कोई सा भी OTT यूज़ करो, प्राइम वीडियोज़ हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सारे आपको फुल HD क्वालिटी में प्ले होते हुए दिखेंगे। बाकी यहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग मिल जाएगी, लैंग्वेज सेटिंग मिल जाएगी और कीबोर्ड सेटिंग मिल जाएगी। स्टोरेज चेक कर सकते हो, 16 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन टोटल फ्री स्पेस अभी हमें इतनी मिल रही है। हालांकि हमने कुछ एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल भी करी है OTT वाली। बाकी स्क्रीन सेवर हम चेंज कर सकते हो। बाकी कस्टम AI आर्ट भी मिलता है, तो AI का यूज़ करके ना ये काफ़ी सारे ना स्क्रीन सेवर भी जनरेट करता है, तो इसमें AI भी जो है ना काफ़ी जगह दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन सेवर के लिए इन्होंने AI का यूज़ दे रखा है, तो एक बार मैं ओपन ही करके दिखा देता हूँ। तो चेक कर सकते हो काफ़ी सारे AI के इसमें स्क्रीन सेवर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो वेदर दिखाना है, ये दिखाना है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। गूगल फोटोज से भी आप स्क्रीन सेवर पर लगा सकते हो। इसके अलावा पावर एंड एनर्जी का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ सेटिंग्स मिल जाएगी, टाइमर वगैरह लगा सकते हो। कास्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप जो है कोई भी वीडियो वगैरह जो है वो कास्ट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो क्रोम कास्ट इसमें बिल्ट इन मिलता है। तो ये सारी सेटिंग्स थी, मैंने सारी सेटिंग्स आपको इसमें दिखा दी है। बाकी यहाँ पर मैं कुछ आपको इसकी क्वालिटी वगैरह दिखा देता हूँ, किस तरह की क्वालिटी मिलती है। अगर मैं आपको यूट्यूब प्ले करके दिखाऊँ, हालांकि इसमें हॉट कीज़ दे रखी है रिमोट में, हम डायरेक्टली भी लॉन्च कर सकते हैं। तो पहले प्ले कर देता हूँ वीडियो को। भाई इसकी साउंड देखो कितनी भयंकर मिलती है, मतलब साउंड में ना बेस फील हो रही है। 5 वाट के स्पीकर में आराम से मूवीज देख सकते हो बैठ के, अगर 3-4 बंदे हो तो रूम में बंद करके, अलग से स्पीकर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो क्वालिटी दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें ना HDR10 का भी सपोर्ट दे रखा है, तो HDR10 का जो सपोर्ट है ना वो भी आपका नेटफ्लिक्स पर भी सपोर्ट करते हो, नेटफ्लिक्स पर भी HDR कंटेंट देख सकते हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसके जो 5 वाट के स्पीकर्स हैं उसके साथ आपको डुअल रेडिएटर भी मिलता है, जिस वजह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलती है, और मैक्सिमम आप 100 इंचेस तक की स्क्रीन बना सकते हो, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन बन जाएगी, और मिनिमम आप 40 इंचेस तक की स्क्रीन बना सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें जो ब्राइटनेस मिलती है वो 200 ANSI की आपको ब्राइटनेस मिलती है ल्यूमेंस में, तो मतलब काफ़ी ब्राइट मिल जाता है। अगर आप लाइट बंद करके देखोगे तो बढ़िया आपको ब्राइटनेस फील होगी बड़ी स्क्रीन पर भी। इसके अलावा देखो 1000:1 का कंट्रास्ट रेशो मिल जाए, काफ़ी डीप ब्लैक दिखेंगे। इन्होंने ज़्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकी भाई, बाकी जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ना वो जो चाइना से उठाकर अपनी अपनी ब्रांडिंग के साथ बेचते हैं भाई, वो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इतना कंट्रास्ट रेशो, इतनी ब्राइटनेस। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वही इन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो कलर्स वगैरह क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो अगर आप देखो मूवीज़ वगैरह देखने का शौक रखते हो, या फिर IPL वगैरह क्रिकेट वगैरह देखने का शौक रखते हो, तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्टर है ना काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो सकता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और हमारे KK स्टोर पर दुनिया के सबसे कम प्राइस पर मिलेगा, मतलब गारंटी है मिनिमम प्राइस पर हमारे KK स्टोर पर मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए KK स्टोर की, तो आप चेक कर सकते हो। क्वालिटी 1080p HDR का सपोर्ट मिल रहा है, और 1080p HDR की आप क्वालिटी देख सकते हो भाई। HDR कंटेंट जो है ना वो काफ़ी बढ़िया इसमें दिखता है। ये देख रहे हो क्या क्वालिटी मिल रही है HDR में। और अगर आप 1080p 60 FPS पर भी HDR कंटेंट प्ले करोगे ना तो भी आप स्मूथली प्ले कर सकते हो। 1080p 60 FPS HDR काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जब भी आप HDR वीडियो चलाओगे ना, इसका UI जो है ना खुद से भी आपको एक पॉपअप देता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर कि भाई HDR कंटेंट अभी आपका चल रहा है। तो देख सकते हो भाई ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया मिल रही है, कलर्स वगैरह काफ़ी पंची निकल कर आ रहे हैं HDR में। तो डेफिनेटली यार कलर्स वगैरह तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेंगे। नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी HDR10 का सपोर्ट दे रखा है। अब देखो अगर आपको कोई भी कंटेंट चल रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप YouTube पर आकर अपने मोबाइल से कोई भी क्रोम कास्ट करना चाहते हो, कोई भी वीडियो को कास्ट करना चाहते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे YouTube चला है, मैंने उसको कास्ट पर टाइप करा तो मेरे फ़ोन का जो YouTube चल रहा था ना वो मेरे प्रोजेक्टर पर कास्ट होने लगेगा। तो भी चेक कर सकते हो, ये वीडियो अब मेरे डायरेक्टली प्रोजेक्टर पर चलने लगी है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर इसमें दिया गया है।
बाकी देखो यार, इस प्रोजेक्टर की अच्छी बात यह है कि 1 साल की वारंटी के साथ आता है, तो प्रॉपर सर्विस सेंटर मिल जाएंगे इनको। और बाकी प्रोजेक्टर के साथ ऐसा वारंटी वगैरह कोई फंडा होता नहीं है। तो उस प्रोजेक्टर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आराम से जाकर इसको आप परचेस कर सकते हो। और के स्टोर पर तो भाई दुनिया के सबसे कम प्राइस पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस प्रोजेक्टर को जो हम दिखा रहे हैं इसको आप परचेस कर सकते हो। एक बार मैं देखो वॉइस सर्च आपको करके दिखाता हूँ फिर से कोई वीडियो प्ले करने के लिए। प्ले के वर्ड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो जैसे मैं बोलूँगा भाई ये के वर्ड की वीडियोस यहाँ पर प्ले कर देगा। तो चेक कर सकते हो भाई, ये जो है ना हमारी वीडियोस ने प्ले कर दिया है, चूँकि शॉर्ट प्ले कर दिया यूट्यूब शॉर्ट। शॉपिंग पे टैप करके भाई शॉपिंग भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी सही चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। तो उस प्रोजेक्टर की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्टर्स की वीडियोस आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बताओ आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्टर।